तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेनली जो मैंने 2 वीडियोज़ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाले हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में है। सो वीडियो शुरू करने से पहले जो वो ट्रैक है, फेमस ट्रैक है डबल डेकर रूट ब्रिज ट्रैक, मैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट आपको देना चाहता हूँ कि वो ट्रैक है कैसा बेसिकली। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, तो बहुत लोग उसमें बोल रहे हैं बहुत सुनसान है, ये है, वो है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि उसमें नीचे जाते हैं पहले या ऊपर जाते हैं। 23 मई 2025 को उस दिन हम डबल डेकर रूट ब्रिज जाने का हमारा प्लान था। मैं और मेरी वाइफ हम गए थे उस ट्रैक पे। सो वी वर द फर्स्ट पर्सन टू रीच एट द पार्किंग स्पेस जहाँ से वो ट्रैक स्टार्ट होता है। अराउंड 8:15 8:20 के अराउंड हमने वो ट्रैक स्टार्ट किया था। सो अगर मैं उस ट्रैक की बात करूँ तो वो प्योर स्टेयर्स का ट्रैक है। 3 से 3,500 सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर आप ऊपर से स्टार्ट करते हो और 3 से 3,500 सीढ़ियाँ आप नीचे जाने के बाद आप डबल डेकर रूट ब्रिज पे पहुँचते हो। कुछ लोग उसके आगे भी जाते हैं जहाँ पर रेनबो वाटरफॉल है और ब्लू लगून एक स्पेस है जहाँ पर लोग नहाना पसंद करते हैं। हम सिर्फ डबल डेकर रूट ब्रिज तक गए थे, हमारे पास समय की कमी थी। जनरली लोग वहाँ पर जब जाते हैं तो वो 2 दिन का समय लेकर जाते हैं। पहले दिन जाते हैं नौंगरियात नीचे विलेज में जहाँ पर डबल डेकर रूट ब्रिज है, रात को वहाँ पर स्टे करते हैं, वाटरफॉल तक पहुँचते हैं और अगले दिन फिर वापस आकर फिर ऊपर की तरफ आते हैं और सीढ़ियाँ चढ़कर और अपना ट्रैक ख़त्म करते हैं। हमने तकरीबन 8:30 बजे, जैसे मैंने कहा 8:15 बजे के अराउंड हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया और तकरीबन 1 घंटे के बाद हम ऑलमोस्ट नौंगरियात विलेज के स्टार्ट तक पहुंच गए और पहली बार हमें वहां पर 3 पर्सन आते हुए दिखाई दिए, जो कि हमारे वीडियो में आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, तो मैंने अपना जो फ़ोन है वो अपने गाइड के को दिया हुआ था ताकि वो मेरा और मेरी वाइफ का वीडियो रिकॉर्ड कर सके और वो बीच बीच में वीडियो ऑन ऑफ करके रिकॉर्ड करता जा रहा था। सो ये जो वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं, बेसिकली 2 इंस्ट्रूमेंट मैंने उसके लिए यूज़ किए हैं। कुछ वीडियोस मेरे फ़ोन से रिकॉर्डेड हैं, कुछ वीडियो Insta360 से रिकॉर्डेड है। और कुछ पर्सन जो Insta360 के बारे में नहीं जानते, तो जस्ट टू गिव देम ए कॉन्टेक्स्ट, Insta360 एक इंस्ट्रूमेंट है जो 360 डिग्री वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसके बाद यूज़र उसमें से किसी भी साइड का और किसी भी साइड्स को मिक्स करके जैसा चाहे वैसा आउटपुट वीडियो का निकाल सकता है। मल्टीपल वीडियोस भी उससे बना सकता है। सो हमने 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए और 9:25 पर एग्जैक्ट मेरे फ़ोन के टाइम के हिसाब से, वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से, वो 3 पर्सन उस वीडियो में आते हैं और वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। हम अपनी जर्नी नीचे की तरफ कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने अपनी वाइफ को कहा कि अब आप मेरे वीडियो रिकॉर्ड करो। सो मैंने अपना Insta360 अपनी वाइफ को दिया और वो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती हैं। सो आप फर्स्ट वीडियो में एक पिंक और वाइट शर्ट में जो देख रहे हो, दैट इज़ एक्चुअली मी इन दैट वीडियो। और सेम उसी टाइम एक कपल नीचे से ऊपर जा रहा है। अब उस टाइम तक हमारे लिए वो एक नॉर्मल ट्रैवलर है, जैसे हम ट्रैवलर थे उस एक ब्यूटीफुल ट्रैक के, ऐसे ही वो 3 पर्सन भी नॉर्मल ट्रैवलर्स थे। हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और डबल डेकर रूट ब्रिज नीचे तक पहुंचते हैं। उसके बाद हम तकरीबन 1 घंटा वहाँ पर स्पेंड करते हैं और जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना था। इसके बाद हमें एशिया का क्लीनेस्ट विलेज वहाँ पहुँचना था। तो हमने प्लान ये किया था कि हम 2 बजे से पहले वापसी इस यहाँ से स्टार्ट कर देंगे और तब हम 4 से 5 बजे तक क्लीनेस्ट विलेज तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम वापस जाना स्टार्ट करते हैं। 3,500 सीढ़ियाँ नीचे उतरना जितना ईजी था, हालांकि वो भी बहुत ईजी नहीं था, बट कंपैरेटिवली चढ़ते वक्त हमें काफ़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ी। बट हम 5 घंटे में उस ट्रैक को कंप्लीट कर लेते हैं। हम जब ऊपर जाते हैं तो हम पसीने से भीग चुके होते हैं और रास्ते में हमें सिर्फ 7 से 8 पर्सन एक ग्रुप में 2 गाइड्स के साथ नीचे जाते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा और कुछ भी हमें दिखाई नहीं दिया वहाँ पे किसी भी। तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको वीडियो बताया, उस टाइम तक इट वाज कम्प्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जो हम जनरली रिकॉर्ड करते हैं जब हम किसी ट्रैक पे या गाड़ी में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं। तब तक उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, कोई रीज़न नहीं था। जो भी लोग हमें मिले वो जस्ट ट्रैवलर्स थे और उसी के हिसाब से हमने उनको रिकॉर्ड किया। सो हमने 1-2 वीडियोस भी डाला एंड देन सडनली एक पोस्ट आता है मेरे गूगल फीड्स में जिसमें लिखा होता है कि मेघालय में एक कपल फ्रॉम इंदौर जो मिसिंग है। I have read that full, but I was not so serious about it. So एक बार वो पोस्ट देखने के बाद बार बार मेरे फीड में वो रिपीट होता है एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग वरीड अबाउट देम कि भाई कैसे मिस हो गए। ऑलमोस्ट सेम डेट 22nd 23rd से मिस हैं और तब तक बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी कि किस ट्रैक पे थे, बट ये था कि वो
सोहरा में खासी हिल्स में कहीं पर मिस हो गए। उसके बाद फिर एक न्यूज़ आती है कि हस्बैंड डेड पाया जाता है, और उस न्यूज़ में काफ़ी और डिटेल्स भी होती हैं कि वो डबल डेकर रूट ब्रिज गए थे, नोंगरियाट विलेज भी गए थे, वहाँ पर एक होम स्टे उन्होंने स्टे किया था। तो मैं जब टाइमलाइन देखता हूँ 23 मई, हम भी रूट ब्रिज ट्रैक पे गए थे 23 मई को। सो एक सनसनी सी एक शरीर से निकलती है, एक घबराहट सी फील होती है। सो उसके बाद मैं टाइमलाइन को मैच करने की कोशिश करता हूँ अपनी टाइमलाइन के हिसाब से, गूगल टाइमलाइन के हिसाब से, और मैं देखता हूँ कि देयर आर हाई चांसेस कि हम भी उस समय उसी ट्रैक पर हो सकते हैं जिस दिन उन्होंने ट्रैक किया होगा। If you let the headache go on, it will go on and on. That's why just one Sarazone and headache will be gone. बट द मोर स्कैरी थिंग इज़, जब हमें पता लगता है कि जो हस्बैंड है वो डेड पाया जाता है और जो फीमेल है वो मिसिंग है। सो जो मेरी वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, और इवन मुझे वो ये भी बोलती है, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहूँ, कि आप मुझे कैसी जगह लेकर गए, उस लड़के की जगह आप भी हो सकते थे, उस लड़की की जगह मैं भी हो सकती थी। और उस टाइम तक वी वर जस्ट होपिंग कि लड़की ठीक हो, क्योंकि देयर वर स्पेकुलेशंस के चांसेस हैं कि वो जो सोनम रघुवंशी है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम हो सकती है। सो वी वर जस्ट होपिंग कि वो जस्ट वापस आ जाए। तो सब मेरी फैमिली में इस चीज़ से काफ़ी डरते हैं, और हमें बोला भी जाता है कि तुम कहीं भी चले जाते हो, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। और उस ट्रैक के बारे में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और इवन मीडिया में भी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सुनसान जगह है, जहाँ गाड़ियाँ नहीं आती, जहाँ लोग नहीं चलते, बहुत डरावनी जगह, काइंड ऑफ बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, बहुत सी स्कैरी थिंग्स बोलते हैं। सो वी वर ऑल्सो कैरीड अवे इन द सेम थिंग। बट उसके बाद एक न्यूज़ आती है, और उस न्यूज़ में बोला जाता है कि किसी गाइड ने कपल को 3 और नॉर्थ इंडियंस के साथ बातें करते हुए देखा था। देन आई रिमेंबर दैट यस, वी हैव क्रॉस्ड पाथ with the 3 people, but till that time I was not aware that we have recorded them in the video, क्योंकि जो कैमरा था वो मेरे गाइड के हाथ में था। उसके बाद सोनम कहीं से गाजीपुर पहुंचती है और अपनी फैमिली को कॉल करती है, और उसकी वीडियोज़ और फोटोज़ आती हैं न्यूज़ में। और उस दिन पहली बार हमने सोनम को बिना ब्राइडल मेकअप के देखा, इन ब्लैक ड्रेस बेसिकली। सो मेरी वाइफ उसको देखकर बोलती है कि आई थिंक वी हैव क्रॉस पाथ विद दिस गर्ल टू। तब तक हमें था कि हमने सिर्फ 3 लोगों के साथ, जो माइट भी वो हो सकते हैं जिनके साथ ये बात कर रहे थे, सस्पेक्ट नहीं थे तब तक वो। मुझे लगा था कि हमने सिर्फ उनके साथ पाथ क्रॉस किया है, बट मेरी वाइफ को याद था कि उन्होंने एक कपल को भी क्रॉस किया है, पाथ क्रॉस किया है, बट मुझे नहीं याद था। उसके बाद ये न्यूज़ आती है। फिर आई वॉज जस्ट चेकिंग माई वीडियोज़, एंड टिल दैट टाइम ऑल्सो वी हैव नॉट शेयर्ड मल्टीपल वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम आवर मेघालय ट्रिप। यस, बट देयर वॉज अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन। माइट बी आई एम नॉट लुकिंग गुड व्हाइल आई एम सेइंग दिस, कि मैं रिलैक्स फील कर रहा था बिकॉज समवन डाइड। बट फ्रॉम आवर साइड व्हाई आई एम सेइंग आई वॉज लिटिल बिट रिलैक्स्ड, कि ये इशू नहीं था कि वहाँ के लोकल लोगों ने या वहाँ के किसी गैंग ने या वहाँ पर किसी ने किसी टूरिस्ट के साथ कुछ गलत किया है। ये आपसी इश्यूज़ की वजह से, हस्बैंड वाइफ में कुछ इश्यूज़ की वजह से वाइफ ने जो भी किया, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो थोड़ा सा हमें उस टाइम थोड़ा सा ये फील हुआ कि ओके, मेघालय इज स्टिल सेफ। और आई रियली वांट टू अपोलोजाइज फॉर दिस ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं जबकि मैं वहाँ 5 दिन रहकर आया, फिर भी देयर वॉज अ डाउट इन माई माइंड, इन माई हार्ट, कि वहाँ पर भी कुछ गलत हो सकता था। उसके बाद जब आई वॉज चेकिंग माई वीडियोज़, बिकॉज आई वॉज फीलिंग रिलैक्सड अ लिटिल बिट, और आई वॉज थिंकिंग दैट नीड टू पुट सम वीडियोज़, और ये वीडियो में ये 3 पर्सन मेरे सामने आते हैं, और वो 3 लोगों का ऑलरेडी जो फ़ोटो है वो पुलिस डाल चुकी थी न्यूज़ में। एंड अगेन व्हेन आई शोड दैट वीडियो टू माई वाइफ, for another 15 to 20 minutes, 30 minutes, she was, shivering. Okay, we have crossed path with the people who can be the suspect of a murder case. 2 दिन हमें इस इंफॉर्मेशन को
पचाने में लगे, डाइजेस्ट करने में लगा. एंड देन समवेयर आई रेड कि मेघालय पुलिस इज सेइंग कि दे डोंट हैव एनी फुटेज जो ये साबित कर सकते हैं कि वो लड़का लड़की उस दिन साथ में थे या वो 3 पर्सन भी उस दिन थे. दे ओनली हैव द मोबाइल सिग्नल्स और जो भी है वो उनके पास है. और फिर मैं अपने इंस्टा 360 की वीडियो देख रहा था एंड समवेयर मुझे मेरे दिमाग में मेरी वाइफ की बातें याद आ रही थी कि हमने पाथ उनके साथ भी क्रॉस किया, हमने उनको भी देखा है कहीं ना कहीं. तो और उसने मुझे बताया कि हम किसी मोड़ पे थे जब उन्होंने क्रॉस किया, गांव के मोड़ पे. तो मैं इंस्टा 360 में ऐसे ही आई वाज आल्सो चेकिंग और आई वाज होपिंग कि समवेयर वो मुझे मिल जाए वीडियोस में. और इंस्टा 360 में ऑल 4 सब एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करता है. देन आई सी अ कपल. I checked that footage again and again. I recognized them, and I started feeling very, very bad about it. The moment I have seen that boy and that man actually. So मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये खुशी नॉर्मल सिचुएशन में अपना ऊपर जा रहा है अपने वाइफ के साथ और इसको नहीं पता कि ऊपर इसके साथ क्या होने वाला है. I watched that video multiple times, and every time I was feeling the same thing. I have discussed also this thing with my friends at office, with my wife, and she was also feeling the same. तो हमें पता लगता है कि मेघालय पुलिस के पास कोई भी ऐसा नहीं है सबूत जिसमें ये साबित हो सके कि जो शर्ट मिली थी वो लड़की की है या लड़की उसके साथ थी, क्या पहना हुआ था. So I thought I should post this video. I discussed with some of my friends and families. Everyone denied. Everyone said, no, this is not the good thing to put. लोग गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, पुलिस गलत तरीके से ट्रीट करती है. So बहुत लोगों ने काफ़ी डराया और उस वजह से मैं 1-2 दिन और लेट हो गया. And then finally on Sunday I decided to put that video. So I put that video. So now you can see what we had. We have already posted on the Instagram. And it was purely because I want justice to be served. अगर सच में उन 3 सस्पेक्ट्स ने या कल्प्रिट्स ने ऐसा कुछ किया है और सोनम ने करवाया है या जिसने भी करवाया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए. सो जस्ट टू फिनिश दिस, ये दोनों वीडियोस के बीच में ऑलमोस्ट 20 मिनट का गैप है जब हमने इनको रिकॉर्ड किया है. सो इन द कॉन्टेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो रात को उन्होंने नीचे स्टे किया है सब लोगों ने, जो 5 हैं उन्होंने. सुबह वो वहाँ से ऊपर के लिए चले हैं ट्रैक ख़त्म करने के लिए. पहले 3 लड़के चले हैं, हमें वो 9:25 पर मिले हैं जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे. और उसके बाद कपल है 15 मिनट से 20 मिनट के बाद. और उसके बाद जब किसी गाइड ने उनको 3 को और 2 को बात करते हुए देखा है तो माइट भी वो और 30 मिनट 1 घंटे बाद का समय रहा होगा. So that's all what I wanted to share with all of you.